दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है रमन और किंग कॉन्ग। ये रमन की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। रमन और किंग कॉन्ग। खलीफा, आओ दोस्त रमन को दिवाली मुबारक कहने चले। ठीक है मोगा सिंह। थोड़ी दूर, पहलवान किंग कॉन्ग, लो मिठाई खाओ। डोल ड्रम, अपना काम बताओ। मेरा वह मकान किराएदार रमन खाली नहीं करता, उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। यह काम मेरी छोटी उंगली कर देगी। कमली, दूर हट जाओ, यह खतरनाक एटम बम है। क्रम, दिवाली मुबारक। चाय, इतनी खराब चाय। रमन, क्या तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? कमली, मैं तुम्हारा पति हूं, नौकर नहीं। हर रोज मुझसे तुम्हारे लिए चाय नहीं बनती, तुम्हें बनानी होगी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। यार मोगा सिंह, मुझे बीवी की चाय न बनानी पड़े, इसका कोई उपाय बताओ। बेवकूफ, अगर वह उपाय मुझे आता होता तो मैं किचन में रोटियां क्यों सेकता। फैशन मॉडल। बाबू, फैशन मॉडल बनोगे? फैशन गारमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारी कंपनी को एक मॉडल की तलाश है। अगर तुम चाहते हो कि लाखों लोग तुम्हें टीवी पर देखें तो कार में बैठ जाओ। लोग मेरी परवाह नहीं करते थे, अब जब मुझे टीवी पर देखेंगे तो मेरी कदर जान जाएंगे। कुछ दिन बाद, आज सवेरे टीवी चला रहे हो? मैंने जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडलिंग की थी वह टीवी पर आने वाला है। यह खराब लिबास वाला आदमी है जिसने हमारी कंपनी के कपड़े नहीं पहने, और यह जनाब स्मार्ट है क्योंकि इन्होंने हमारी कंपनी की शूटिंग पहनी है। डाइटिंग। आज मेरी माँ आने वाली है, जाकर बाजार से पनीर, गोभी, अंडे, टमाटर, बैंगन, मटर और मिठाई ले आओ। क्यों? जब मेरी माँ आई थी तब तो तुमने मूंग की दाल बनाकर उसे टरका दिया था। जल्दी आना। कुछ देर बाद, लो मैं सब्जी और मिठाई ले आया। खाने की बड़ी खुशबू आ रही है, थोड़ा मैं खाकर देखूं? नहीं, माँ के लिए खाना कम पड़ जाएगा। मुझे भूख लगी है, अभी खाना नहीं मिलेगा। कमली बहुत देर हो गई, खाना कब मिलेगा? गेस्ट को खिलाकर फिर रोस्ट खाता है। बेटी, मम्मी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी लजीज डिशेज बनाई है। पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, डॉक्टर ने मुझे डाइटिंग की सलाह दी है। विदेश का आकर्षण। देखो, वह कितनी आलीशान कार आ रही है, इम्पोर्टेड लगती है। खलीफा मोगा सिंह, रमन क्या हाल है? वह तो अपना दोस्त बोन रोहन है। दोस्त बोन रोहन, तुम्हारे पास यह कीमती कार कहाँ से आई? मैं दुबई से पैसा कमा कर लाया हूँ। वहाँ तुम क्या करते हो? एक बन रही इमारत में ईंटें गारा ढोता हूँ। मगर तुम तो पढ़े लिखे थे। मुझे वहाँ 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। दोस्त, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे भी। मैं सड़कों पर झाड़ू दे लूंगा। ओह, मेरी पीठ में खुजली। मैं तुम्हारी खारिश मिटाता हूँ। तुम्हारी पीठ पर यह जख्म कैसे? दुबई में मैंने एक माचिस चुराई थी, बतौर सजा मुझे 20 कोड़े मारे गए। नहीं, हमें वहां नहीं जाना। पैसा। अगर मेरे पास 100 रुपया होता तो कितना अच्छा होता। रमन, मैंने कुछ अरसे पहले तुमसे 100 रुपये उधार लिए थे, वह चुकाने आया हूँ। अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो और अच्छा होता। वह 100 मूलधन था, यह 100 और लो ब्याज। आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है, अगर मैं 10,000 रुपये मांगता तो मिल जाते। और रमन, तेरी कमेटी निकल आई है, पकड़ 10,000 रुपये। अगर कहीं से लाख रुपया मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। नोटों से भरी बोरी में लखपति बन गया। मेरे साथ चलो, यह रुपए बैंक में डाका पड़ा था, वे हैं। जेल। 5 स्टार चूहा। ओह चूहा, मुझे डर है कहीं वह कीमती कपड़े न कुतर जाएं। चूहा प्लेग भी फैलाता है, मुझे कुछ करना होगा। चूहेदानी लगा दी है, वह इसमें फंस जाएगा। क्या फंसा? अभी नहीं। फंसा नहीं। कितनी देर से चूहेदानी लगा रखी है, आखिर वह उसमें रखी रोटी खाने क्यों नहीं आता? रमन दोस्त, परेशान क्यों हो? यार खलीफा, चूहा नहीं फंस रहा, मैं भी देखता हूँ।
फंसा खटाक। तुमने ऐसा क्या किया जो वह फंस गया? आजकल ये चूहे सूखी रोटी नहीं खाते। मैंने चूहेदानी में 5 स्टार होटल की स्पेशल डिश रखी थी। घर की सफाई। रमन, आज इतवार है, घर की सफाई करने में मेरी मदद करो। मर गए। कमली मुझसे काम कराना चाहती है। इस ड्रम में छुप जाना चाहिए। जब सारा काम हो जाएगा मैं बाहर निकल आऊंगा। पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। मैं खुद ही सफाई कर लेती हूँ। इस ड्रम में कूड़ा फेंक देती हूँ। घर से कचरा निकलता ही आ रहा है। ट्रक रोको, उस ड्रम में रखा कूड़ा ले जाना है। ट्रक रोको, म्यूनिसिपैलिटी कूड़ा विभाग। व्यायाम। रमन, उदास क्यों हो? उस्ताद जम्बो रंबो, मुझे कभी जुकाम हो जाता है तो कभी खांसी। मेरी चौथाई तनख्वाह दवाइयों के बिलों पर खर्च हो जाती है। जिस्म ताकतवर होगा तो कोई बीमारी नहीं फटकेगी। मेरे जिम्नाशियम में व्यायाम करो। जिस्म लोहे जैसा सुडौल और मजबूत हो जाएगा। दवाइयों का खर्चा बचेगा। ठीक है उस्ताद। पैरेलल बार 15 दफा करो, बाजू मजबूत होंगे। यह कसरत 20 बार करो, सीना चौड़ा होगा। इसे 12 दफा करो, कंधे सुडौल होंगे। कड़ाक औ धड़ाप। एक्सरे और प्लास्टर चढ़ाने के का बिल 500 रुपये। केबल टीवी ट्रिन ट्रिन। कमली, कौन आया है? केबल टीवी ऑपरेटर्स, वे अपनी मासिक फीस लेने आए हैं। ठहरो, मुझे इनसे कुछ शिकायतें हैं। स्टार प्लस धुंधला आता है। म्यूजिक चैनल का ऑडियो खराब है। स्पोर्ट चैनल बीच में गायब हो जाती है। तुम CNN चैनल क्यों नहीं दिखाते? दूसरे केबल ऑपरेटर स्टार मूवीज दिखाते हैं। BBC चालू करो। तुम जो हिंदी फिल्में दिखाते हो उनके कैसेट घिसे हुए होते हैं और वे फिल्में पुरानी और बोर होती हैं। ये लो फीस के पैसे। आज मेरी पसंद की फिल्मों के कैसेट करण अर्जुन, सुरक्षा, गोपी किशन दिखाना न भूलना। याद रखना। अब ये रुई कानों से निकाल दे। सेल। क्यों न स्वेटर खरीदा जाए? स्वेटर कितने का है? कुछ दिन पहले इसकी कीमत 500 रुपये थी, मगर आपको यही स्वेटर सेल में 250 रुपये का मिलेगा। इस तरह एक स्वेटर पर आपकी 250 रुपये की बचत हुई। आप जितने ज्यादा स्वेटर खरीदेंगे उतनी ज्यादा बचत होगी। सोच क्या रहे हैं? बचत करने का ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। क्या आज तनख्वाह मिली है? हाँ। लाओ, उसे मेरे हाथ पर रखो। कमली, 50% सेल पर स्वेटर बिक रहे थे। मैंने सारी तनख्वाह से स्वेटर खरीद लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकूं। रमन और प्रिंस। सर, आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत कुत्ता है। रमन, जरा प्रिंस को सैर करा लाओ। प्रिंस, आओ चलें। एक आइसक्रीम देना। क्यों दोस्त, तुम चने खा रहे हो और कुत्ता आइसक्रीम? क्योंकि यह जानवर मेरे बॉस का है। ओह, कौवा प्रिंस की आइसक्रीम खाना चाहता है। चलो भागो। वह चला गया। अब डर की कोई बात नहीं। धड़ाक। मौन व्रत। सुबह स्वामी, मेरी फाइल में गलतियां थी, फिर भी आज बॉस बारूद फट मुझ पर चिल्लाया नहीं। बॉस का आज मौन व्रत है। वह महीने में एक दिन बोलता नहीं। अगर यह बात है तो क्यों न मजाक किया जाए। मैं फाइल में मेंढक रख देता हूँ। जब बुढ़ा फाइल खोलेगा तो मेंढक उस पर फुदक पड़ेगा। बॉस का मौन व्रत है, वह मुझ पर चिल्ला नहीं सकता। जाकर यह फाइल बॉस को देता हूँ। धड़ाक। मैं भूल गया, मौन व्रत में जुबान नहीं चलती, लात तो चलती है। पड़ोसी। आवारा, निखटू, अनपढ़, बेवकूफ। गुस्सा मत दिलाओ। यह कैसा शोर? पड़ोसी मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? पत्नी ने मोगा सिंह को गुस्सा दिला दिया होगा, वरना वह शांत स्वभाव का आदमी है। नहीं, मर्दों का मिजाज ही गर्म होता है, बिना वजह तुनक जाते हैं। मर्दों का दफ्तर में सारा दिन अफसरों से जूझना पड़ता है। पत्नी को यह समझना चाहिए। औरतों को भी दिन भर किचन में और बच्चों के साथ सिर खपाई करनी पड़ती है। मर्द कमाते हैं
औरतें घर चलाती हैं, औरतें निठल्ली बैठी रहती हैं। मर्द आवारा, औरतें झूठी। गंवार, लड़ाकी। पड़ोसी मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। शादी और दौलत। दोस्त खलीफा, कहाँ भागे जा रहे हो? रमन, मुझे बनमानों ने बुलाया है। मेरे साथ शादी करने के बारे में वे आज अपना फैसला सुनाएगी। खलीफा, बनमानो, तुमने याद किया तो मैं दौड़ा आया। अगर हमारी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैं सारा दिन तुम्हें अपनी नज़्में सुनाऊंगा। बेवकूफ, शादी से कहीं पेट भरता है? रहने को मकान, खाने को रोटी और पहनने को कपड़े चाहिए होंगे। हमारे जो बच्चे होंगे उनकी परवरिश के लिए क्या तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? क्यों नहीं, मैं 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करा दूंगा। जो ब्याज आएगा वह हमारे और हमारे बच्चों की परवरिश के लिए काफी होगा। 1 करोड़? कहाँ है वह रुपया? क्यों? मैंने लॉटरी का यह टिकट जो खरीद रखा है। बीवी और टीवी। टीवी छोड़कर इधर क्यों आ गए? सीरियल बड़ी बोर थी, मैंने सोचा तुम्हारे पास बैठा जाए। सारे पति घरेलू कामकाज में अपनी बीवियों की मदद करते हैं। एक तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। मकान की मरम्मत करानी है, नल का पानी टपकता रहता है। किसी प्लम्बर को क्यों नहीं बुला लाते? हमारे बेटा बेटी स्कूल टेस्ट में कम नंबर लाए हैं। मेरी सारी सहेलियां जो पहनती हैं मेरे कपड़े उन सबसे घटिया होते हैं। एक ही सलवार कमीज पहनते पहनते मैं तंग आ गई हूँ। दफ्तर में। शाम के 5 बज गए, घर चला जाए। रमन, रुकना। सा एंड सा की फाइल पूरी करते जाओ। भागो। तुम यह काम करे बगैर घर नहीं जा सकते। सर, मेरी बात सुनिए, यह फाइल पकड़ो। हाँ, अब एक वफादार कर्मचारी की तरह मेज पर बैठकर इस काम को करो। मैंने ताला लगा दिया है। जब तक वह काम पूरा करोगे तभी दरवाजा खुलेगा और तुम जा सकोगे। सर सुनिए, जो कुछ कहना हो खिड़की से कहो। आपने मुझे नहीं, अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। मिठाई। मेरे दोस्त रमन और मोगा सिंह मुझे होली मुबारक कहने आएंगे। उनके लिए यह बर्फी मेज पर रख देता हूँ। तब तक मैं पौधों में पानी दे लूं। मोगा सिंह, आओ खलीफा के पास चले। चलो। खलीफा, होली मुबारक। दोस्तों तुम्हें भी। छपाक। सॉरी। अंदर आओ, मिठाई खिलाकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दूं। वाह, बर्फी बड़ी मजेदार है। तुम लोग बातों में लगे थे, मैं चुपके से अंदर घुस गया था। अपना अपना ख्याल। क्या सोच रहे हो? कमली, मैंने दफ्तर में बॉस को तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना है। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, बॉस का दिल पिघल जाएगा, वह तुम्हारा वेतन बढ़ा देगा। अच्छा, ऑफिस जाता हूँ। मोगा सिंह, वेतन बढ़ाने के लिए कैसे कहना चाहिए? नरमी से कोई काम नहीं होता। बॉस को धमकी दो कि तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो नौकरी पर लात मारता हूँ। ऐसा ही कहूंगा। खलीफा, बॉस से पैसे बढ़वाने प्रार्थना करूं या धमकी दूं? नरमे का जमाना नहीं, और धमकी देने से नौकरी जाने का खतरा है। तुम बीच का रुख अपनाओ। रमन, तुम कुछ कहना चाहते थे। प्रार्थना, धमकी, बीच का रुख। अगर कहने को कुछ नहीं तो जाओ, अपनी अपनी टेबल पर काम करो। रमन की सांस। रमन, देखो कौन आया, मेरी माँ। ओह, कमली, तुम अपनी माँ से बिछुड़ नहीं रही, उससे मिली हो। मैंने अपने नहाने के लिए गर्म पानी रखा था, पर तुम्हारी माँ गुसल खाने में घुस गई। माँ को सवेरे जल्दी नहाने की आदत है। हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया है। मार्केट में साड़ियों के अच्छे प्रिंट आए हैं। माँ बेटी की बातों में मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही। मैं अपनी लाडली से एक अरसे के बाद मिली हूँ, क्या बातें भी नहीं कर सकती? अगर दोनों माँ बेटी बाहर चली जाए तो मैं चैन से टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ। कमले, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं शहर घुमा लाती? अच्छा आइडिया। मैं भी आई। रमन, तुम्हारे कोट की जेब से 1,000 रुपये लिया है। वह किस लिए? मार्केट जा रहे हैं। क्या वह शॉपिंग शॉपिंग नहीं होगी? खाना।
कमली क्या बना रही हो? पुड़िया। मुझे भूख लगी है। बिना नहाए जानवर खाते हैं। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। रमन के लिए टेबल पर खाना रख दूं। नहाकर जब वह गर्मा गर्म पुड़िया खाएगा तो खुश हो जाएगा। कमली में नहा आया। खाना मेज पर रखा है। मेज पर खाना कहाँ है? तुम सारी पुड़िया खुद खा गई। नहीं, पुड़िया खाकर तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुझ पर शक किया। पुड़िया लाजवाब थी। प्रेस। कमली, क्या मेरी पैंट प्रेस हो गई? मैंने उसे पहनकर दफ्तर जाना है। मैं उसे धोबी को दे आई थी। जाकर लाती हूँ। मैं जो पैंट दे गई थी, क्या वह प्रेस हो गई? अभी नहीं। आपकी पैंट उन मेम साहब के 20 कपड़ों के बाद प्रेस होगी। मेरे पति ने पैंट पहनकर दफ्तर जाना है। उन मेम साहब ने रेलगाड़ी पकड़नी है, इसलिए उनके कपड़े पहले प्रेस होंगे। मैं घर जाकर इलेक्ट्रिक प्रेस से अपनी प्रेस कर लूंगी। करंट। लो, 20 कपड़ों के बाद इसे प्रेस कर देना। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।